हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और यह है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 14 शेड्यूल टू बी डन ऑन 7th August 2021 फॉर क्लास 9th. Students, today's topic is determiners, a word placed before a noun to provide information about something specific, particular. तो बेटा नाउन से पहले वो वर्ड जो नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं और वो क्या दे किस लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन देते हैं उस नाउन के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा हमें बताते हैं, कुछ पर्टिकुलर उसी स्पेसिफिक उसी नाउन से रिलेटेड होती है वो इन्फॉर्मेशन. टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स वी जनरली यूज़ आर, जो जनरली हम डिटर्मिनर्स यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं. सबसे पहले आर्टिकल्स. देन आर्टिकल्स में आप देखिए ए एंड द, जिसका यूज़ आप देख चुके हैं. देन डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स. तो डेमोन्स्ट्रेटिव जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, संकेत करते हैं, हमें इशारा करते हैं कौन सी चीज़ कैसे हो रही है, कहाँ है. तो उसमें कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं डेमोन्स्ट्रेट करने में बेटा. दिस, दैट, दीज, दोज. ये यह वह. दिस क्या है, यह है. दैट क्या है, वह है. दीज ये एक से ज़्यादा हो गया, सिंगुलर की जगह जब प्लूरल हो जाएगा तो दिस का दीज और दैट का दोज. अब देखिए पोजेसिव. पोजेसिव क्या है, जहाँ ओनरशिप किसका, कौन. तो यहाँ पर पोजेसिव में क्या आएगा, पोजेसिव में है हमारे डिटर्मिनर्स माई, योर, आर, हिज, हर, इट्स, देयर. देखिए रिलेशन बता रहा है कहीं ना कहीं, किससे रिलेटेड है वो, किसकी ऑनरशिप है. माई मेरा, मेरी ऑनरशिप है. योर तुम्हारा, आर हमारा, उसका. अब लड़की है तो हर और लड़का है तो हिज. इट्स किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए भी बोल सकते हैं आप, या जिसका जेंडर आपको नहीं पता, कोई एनिमल है तो इट्स. देयर, दे से हुआ देयर, दे की ऑनरशिप बतानी है, रिलेशन बताना है तो देयर. क्वांटिफायर्स, क्वांटिटी. क्वांटिफायर किससे बना है, क्वांटिटी से. तो हम यूज़ देख चुके हैं सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू, लेस, लॉट ऑफ. तो ये सब क्वांटिटी बता रहे हैं, मात्रा के बारे में जो ज्ञान देते हैं उनको क्वांटिफायर्स बोलते हैं. किससे रिलेटेड है, किससे रिलेशन है उस चीज़ का, वो पोजेसिव हो जाता है. उसके बारे में हमें जब डेमोन्स्ट्रेट करता है, तो जब उसकी तरफ संकेत करता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाता है. और उसके बाद देखिए बेटा, ये हमारे न्यूमरल्स और ऑर्डिनल्स. तो न्यूमरल्स क्या होते हैं, नंबर 1 2 3 4 कितने हैं, नंबर्स में जब हम बताते हैं तो कोई भी नंबर अगर है तो उसे हम कहेंगे न्यूमरल्स. जैसे यहाँ पर है ONE 1 TW2, तो ये हमारे नंबर्स हैं. लेकिन ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स मीन्स ऑर्डर, कौन सी पोजीशन है. ऑर्डिनल्स पोजीशन बता रहे हैं. जैसे आप पोजीशन होल्डर अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में देखते हो तो कौन सी पोजीशन पे है, कोई भी चीज़ जो रखी है वो फर्स्ट है या लास्ट है. द फर्स्ट, द लास्ट. तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, ये सारे वर्ड जो हैं ये ऑर्डिनल्स होते हैं, ऑर्डर बताते हैं. देखिए ऑर्डर से ही बना ऑर्डिनल, कौन सा ऑर्डर है, कौन से नंबर पर है वो, तो वो उसके अरेंजमेंट को जब बताता है तो ऑर्डिनल्स है. जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये हमारे ऑर्डिनल्स होते हैं. अब देखिए आज हम क्या करेंगे. यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस आर्टिकल्स इन प्रीवियस वर्कशीट्स. इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स. तो आज हम डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ेंगे इस वर्कशीट में, यानी कि जो हमने अभी पढ़ा दिस, दैट, दीज एंड दोज. तो दे शो वेयर एन ऑब्जेक्ट और पर्सन इज इन रिलेशन टू द स्पीकर. ये हमें बताते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है या पर्सन है, जो व्यक्ति है या जो चीज़ है, वो एग्जैक्टली कहाँ पर है, बोलने वाले से उसका क्या रिलेशन. बेटा देखिए जैसा कि आप टेबल में देख पा रहे हैं दिस, दैट, दीज, दोज. तो आपको पहले क्लास में भी बताया गया दिस, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ मेरे पास है, मेरी रेंज में है, ये सिंगल है, अगर सिंगुलर है तो सिंगल के लिए हम यूज़ करेंगे दिस. लेकिन यही यानी कि नियर, और यही चीज़ अगर फार है, दूर है, इस सेम चीज़ को दूर होने पर यहाँ यूज़ होगा. अगर सिंगल ही है तो दैट, सिंगुलर के लिए दैट. और एक से ज़्यादा क्वांटिटी हो जाए, अगर ये सिंगुलर से चला जाए प्लूरल, हमारे पास बहुत सारे बॉक्सेस हो गए, मोर देन वन है,
तो प्लूरल अगर नियर है तो हो जाएगा दिस से दीज बुक्स, दीज आर्टिकल्स। और अगर यही दूर है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लूरल के लिए, दोज। तो देखिए हमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, हमें उसको पढ़ के देखना है। दिस इज अ सिंगुलर प्रोक्सिमल नियर डेमोन्स्ट्रेटिव यूज टू रेफर टू सिंगल ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस और आइडिया। सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, आइडिया हो। तो हमारा दिस है सिंगुलर और दैट है सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। और दिस है नियर, हमारे पास में जो चीज़ है नियर, और दैट क्या है, फार। दिस इज़ अ बुक, आप देखो यह एक बुक है। आई रियली लाइक दिस सॉन्ग, जो मेरे पास है, जो मेरे नज़दीकी संबंध, देखिए ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस और आइडिया। अब एक आइडिया या कोई भी प्लेस भी हो सकती है या पर्सन या ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो ये जो मेरे निकट, जो अभी ये जस्ट कोई हमारे साथ में ही हम अभी सॉन्ग सुन रहे हैं, तो उसके लिए क्या आया, आई रियली लाइक दिस सॉन्ग। में यह जो गाना है ये मैं बहुत पसंद करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अब देखिए दैट भी सिंगुलर में यूज़ होगा, लेकिन रिमोट और फार मूविंग कंडीशन में है, दूर है आपसे। यूज टू रेफर टू सिंगुलर ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस और आइडिया। देखिए पुट द टेबल नेक्स्ट टू दैट सोफ़ा, आपसे दूर है, टेबल को कहाँ रख दीजिए, सोफे से आगे रख दीजिए, यानी कि आपसे दूर हो गया, एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया। तो क्या यूज़ होगा, दैट। आई वुड बाय दैट ब्लैक पेन, अब आपसे दूर अगर कहीं पे शॉप में पेन है या आपने किसी के पास वो पेन देखा, कहीं दूर कुछ देखा, तो आपने क्या कहा कि मैं ये पेन जो है ये खरीदूंगी। तो इस तरह से बेटा अब है दीज में क्या होगा, दीज प्लूरल के लिए यूज़ होगा, लेकिन ये क्या है, ये नियर के लिए है। एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, प्लूरल है नियर। और यूज टू रेफर मोर ऑब्जेक्ट्स, प्लूरल के लिए होगा मोर पीपल, प्लेसेस और आइडियाज़। जैसे दीज कपकेक्स आर वेरी टेस्टी, जो ये कपकेक्स हैं ये बहुत टेस्टी हैं। यह है आई वुड कंसिडर दीज ऑप्शंस, मेरे पास जो ऑप्शंस हैं वो उनको कंसिडर, आपके पास हैं बहुत सारे ऑप्शंस, तो वो आपके नियरनेस को जो दिखा रहा है वो दीज अगर प्लूरल है तो, और अगर सिंगुलर है तो दिस। ऐसे ही अगर फार है, सिंगुलर है तो दैट, और प्लूरल है तो दोज। इट इज़ प्लूरल डिस्टल, रिमोट और फार, डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि संकेत देता है। यूज टू रेफर टू हमें बताता है कि प्लूरल ऑब्जेक्ट्स हैं, पर्सन, प्लेस और आइडियाज़ हैं। जैसा कि दीज एप्पल्स आर वेरी जूसी, अब अगर मेरे पास होते तो दीज, अब यहाँ क्या है देखिए दोस। यहाँ ऊपर अगर हम यूज़ करते यह सेब बहुत जूसी हैं, बहुत रसीले हैं, लेकिन यहाँ क्या है, ये दूर है। अगर यही सेब मेरे पास हैं, यह मेरे पास हैं, तो ये क्या है, दीज एप्पल्स आर वेरी टेस्टी, दीज आर वेरी जूसी। तो मेरे पास हैं तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन अगर यही दूर है तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, यहाँ यूज़ होगा दोज। और पास में है तो यूज़ होगा प्लूरल के लिए दीज। दोज एप्पल्स आर वेरी जूसी, वे सेब बहुत रसीले हैं। दोज चिल्ड्रन आर प्रेज्ड बाय द प्रिंसिपल, तो वो दूर खड़े हैं, जो सामने बच्चे हैं उन्हें किसने उत्साहित किया, यस प्रेज किया है, उनकी तारीफ़ की गई है प्रिंसिपल के द्वारा। तो अब देखिए बेटा जो अभी हमने पढ़ा है हमें उसी को ही अब फिल करना है। आज की जो वर्कशीट है उसके लिए जो क्वेश्चंस हैं, जो फिलअप्स हैं, हमें दिस दैट दीज और दोज का ही यूज़ करके ये सेंटेंसेस को फिल करना है। तो दिस और दैट हमारा सिंगुलर में चलेगा और दीज और दोज हमारा प्लूरल में चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट। माई मदर स्टिच, मेरी मम्मी जो है उन्होंने क्या किया है, माई मदर स्टिच्ड डैश ड्रेस फॉर मी। अब ये जो आपके हाथ में अगर ड्रेस है, आप पास में अगर ड्रेसेस रेफ़र करना चाहते हैं, जो हमें यहाँ दूर के लिए कोई ऐसा सिंबल नहीं दिया गया, तो यह जो ड्रेस है ये मेरी मम्मी ने सिली है, मेरे लिए सिली है। डैश वाइट रिबन्स लुक ब्यूटीफुल ऑन क्रिसमस ट्री। अब देखो ऑन क्रिसमस ट्री आपसे दूर है,
और वाइट जो रिबन्स है, रिबन्स क्या बता रहा है, ये प्लूरल है, तो रिबन्स के लिए क्या होगा, दोज वाइट रिबन्स आर लुक ब्यूटिफुल ऑन क्रिसमस ट्री। डैश पिजन्स आर फ्लाइंग इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। तो बेटा फ्लाई कर रहे हैं, आपसे दूर हैं, आसमान में हैं, थोड़ी हाइट पे हैं और एक पर्टिकुलर पैटर्न में फ्लाई कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, दोज पिजन्स, यहाँ पे आपका आएगा दोज, क्योंकि आपसे दूर है और पिजन्स है, प्लूरल है। रवि लेफ्ट हिज क्रिकेट बैट अंडर डैश स्टेयर्स। अब रवि ने अपना जो क्रिकेट बैट है वो वहाँ रखा, कहाँ पर रखा, अंडर दीज स्टेयर्स या अंडर दिस स्टेयर, दीज क्यों, क्योंकि स्टेयर्स है, इन सीढ़ियों के नीचे रवि ने अपना बैट रख दिया। ईच ऑफ डैश बॉक्सेस कंटेन स्टोरी बुक्स। तो बेटा ईच ऑफ बॉक्सेस, बॉक्सेस क्या बता रहे हैं हमें, ये क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के लिए हमारे पास दीज और दोज ऑप्शन है। ईच ऑफ अगर मेरे पास में है तो क्या आएगा, ईच ऑफ दीज बॉक्सेस, इस हर बॉक्स में क्या है, स्टोरी बुक्स। तो क्या होगा, अगर आप सेंटेंस में पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो आपको आइडिया मिल जाता है कि आपको रेफर पास के लिए कर रहा है, तो दीज, अगर दूर का उसमें कोई इंडिकेशन मिलेगा तो दोस। अब यहाँ पर कोई दूर का इंडिकेशन नहीं है तो हम ये मानेंगे कि वो हमारे पास में ही है, तो क्या आ जाएगा, दीज। चिल्ड्रन फाउंड डैश कलरफुल शेल्स ऑन द बीच। अब उनके हाथ में शेल्स हैं, तो इनको कहाँ मिले हैं, बीच पे मिले हैं, तो उनके हाथ में, उनके पास में हैं, तो दीज, क्योंकि क्या है, शेल्स हैं, प्लूरल। गेट डैश रैट आउट ऑफ द किचन। अब ये जो रैट है आपके पास में है और आप चाहते हो कि ये किचन से बाहर चला जाए, आपसे दूर हो जाए, तो गेट दिस रैट, क्योंकि रैट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए दिस और दैट है हमारे पास ऑप्शन, तो गेट दिस रैट आउट ऑफ द किचन। व्हाट आर यू डूइंग डैश डेज इन लॉकडाउन। तो बेटा दोज डेज नहीं है, अभी यही चल रहा है ना, कि लॉकडाउन अगर मान लो चल रहा है और मेरे पास नज़दीकी बात हो रही है, अभी फ़िलहाल की बात हो रही है कि आप क्या कर रहे हैं आजकल इन दिनों में, अभी जो हमारे जो दिन है उनमें, तो दिनों में दीज डेज है, तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा दीज और दोज। तो उसके बाद आप अभी क्लोजनेस अपने दिखा रहे, अभी नियर पास का समय है, तो क्या आएगा, दीज। डैश इज़ वन माई बेस्ट ट्रिप सो फार। बेटा इस बता रहा है कि यहाँ दिस या दैट में से ही यूज़ होगा, और जब हमें कुछ इंडिकेशन नहीं दिया गया कि ये दूर है और ये तो एक ट्रिप के बारे में है, तो दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट, दिस इज़ वन माई बेस्ट या वन ऑफ माई बेस्ट ट्रिप सो फार भी हो सकता है। डैश पोस्टर्स ऑन रेन हार्वेस्टिंग आर ब्यूटिफुल आरंट दे। तो ये दीज अगर मेरे पास में हैं, पोस्टर्स मेरे हाथ में है, मेरे पास में है, मैं काम कर रही हूँ टेबल पे उसके साथ खड़ी हूँ, तो दीज पोस्टर्स ऑन रेन हार्वेस्टिंग आर ब्यूटिफुल आरंट दे। ये जो रेन हार्वेस्टिंग पे पोस्टर है बहुत सुंदर है ना। तो अगर ये दूर हैं आपसे वॉल पे या कहीं दूर रखे हुए हैं, आपको पता है कि वो सामने टेबल पे रखे हैं या कहीं और डिस्प्ले हैं, तो आप उसको डिस्प्ले को अगर देख के बोल रहे हैं, दूर है आपसे, डिस्टेंस पे है, तो आ जाएगा दोज पोस्टर्स। तो ये आपको आपके अगर पैराग्राफ में यूज़ करोगे तो आगे या पीछे के सेंटेंस से भी रेफरेंस मिल जाती है कि ये किस रिलेशन में हमें बोला जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको दिस दैट का यूज़ करना है सिंगुलर के लिए, दिस और दैट का यूज़ करेंगे आप सिंगुलर नाउन के साथ, और दीज और दोज, दीज एंड दोज ये होगा प्लूरल के साथ। दिस और दीज यूज़ होता है नियर के लिए, और दैट और दोस यूज़ होता है बेटा फार, यानी कि कुछ दूरी के लिए, डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंट है आपसे, दूर है। आई होप यू अंडरस्टूड।
आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपकी खुद की ग्रामर बुक जो है, जो आपको स्कूल से मिली हुई है, उस ग्रामर बुक का फर्स्ट चैप्टर ही डिटर्मिनर्स पे है बेटा, और आप बहुत कुछ इसमें सीख चुके हैं। तो एक बार वो चैप्टर से भी कंप्लीट करने की कोशिश करिए अपनी एक्सरसाइजेस को ग्रामर की। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards. To stay safe against COVID-19, wear a mask and wash your hands regularly with soap and water. I hope you understood. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.